हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और कैसी तैयारी चल रही है दीपावली की। आ, बहुत अच्छा लगता है त्यौहार जब आते हैं घर पर सभी लोगों के आसपास पड़ोस में सभी लोग मनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में आप कुछ काम करते होंगे। आई थिंक कि सभी लोग काम तो करते ही हैं, कोई फालतू में तो घूमता नहीं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो फालतू में घूमते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ये मत सोचें कि पहले जब मैं छोटा था तो उस समय जब कोई मुझे घर से बुलाने के लिए आता था, कोई काम होता था जो कि मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं मतलब जाके उनका काम है जो करके आता हूँ। या कोई जैसे कोई सवाल वगैरह होता है, कोई छोटा बच्चा है कोई सवाल पूछता है, या कोई हिंदी इंग्लिश कोई क्वेश्चन वगैरह होते हैं उनके बारे में। तो अभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अभी इनिशियल फेस है इसका वेटर टेक्नोलॉजी का। तो वेटर टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी दिन से चल रही है, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि इसमें किस तरह से निवेश करें, किस तरह से इसमें वीआईपीओ शेयर हम बुक करें, कौन सा पैकेज लें, कौन सा ठीक में रहेगा मेरे लिए। तो आप कोई भी पैकेज इसमें बुक कर सकते हैं, सारे आपको साइट पे मिल जाएंगे जो भी पैकेज आपको बुक करना है। और मैं ये बता देता हूँ कि इसका जूम मीटिंग भी डेली होती है। जब उनको टाइम नहीं होता है तब नहीं होती है, लेकिन पर डे जूम मीटिंग होती है। 9 बजे से शुरुआत होती है उसकी, 10 बजे 10:15 बजे तक वो जूम मीटिंग चलती है। मोस्टली 1 घंटे की जूम मीटिंग होती है, ठीक है। तो आप जूम क्लास के माध्यम से बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप हो सकता है जो मीटिंग ना अटेंड कर पाएँ तो आपको मेरे चैनल पर उसके वीडियो अपडेट मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसमें प्रेजेंटेशन भी होता है, प्रेजेंटेशन भी आप पूरा देखिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी किस तरह से आपको क्या करना है। तो इस टेक्नोलॉजी में आपको ये तो पता ही होगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या वर्क करती है, इसका क्या वर्क है और हमें क्यों इसमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्यों हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये जो टेक्नोलॉजी है इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जबकि अभी जो साधन हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले, जैसे कोयले से या ऑयल से या किसी भी साधन से या पवन चक्की से जो इलेक्ट्रिसिटी या जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। कुछ ना कुछ उससे पोल्यूशन होता ज़रूर है, ठीक है। तो अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी हमें ज़रूरत है बहुत, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत हर जगह है, हमेशा पड़ती है। जैसे रात होता है हम लोग पंखा लाइट सब चालू करते हैं, गर्मी होती है पंखा चालू करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है हम एसी वगैरह भी, टीवी टेलीविज़न, या फिर हम गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिसिटी वाली लाते हैं, ठीक है। ऑफिस जाते हैं तो वहाँ भी सारा काम जो मशीनें वगैरह होती है सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई कंप्यूटर डीजल पेट्रोल से चलता है, ठीक है। तो डीजल पेट्रोल से जो भी अभी वाहन आते हैं, जो भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर आते हैं, तो वो डीजल पेट्रोल वाले वाहन भी कहीं ना कहीं जो प्रदूषण करते हैं उनको उस प्रदूषण को रिकवर करने का कोई अभी भी साधन नहीं है, ठीक है। जो भी ऐसे कोई साधन आते हैं जो यूँ कहते हैं कि ये रिकवर हो सकता है, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसको कहीं हद तक कम किया जा सकता है, जैसे पेड़ लगाकर। अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इतनी जगह नहीं है कि वो पेड़ पौधे लगा पाएँ। हर किसी उसको कहा जाता, आप अगर लगाइए नहीं तो काटिए भी मत। काटते क्यों हो? अरे जब काटोगे नहीं तो ऑटोमेटिक जहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें उगने दो। तो जब काटोगे नहीं तो पेड़ पौधे ऑटोमेटिक उग जाएंगे। उसी प्रकार से जल भी है, नदियों को आप लोग गंदा करते हो। अगर गंदा मत करो, साफ अगर नहीं करते हो तो उसे गंदा भी मत करो, ऑटोमेटिक जो नदी है वो क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आपने लॉकडाउन में देखा होगा, लॉकडाउन में क्या हुआ था कि सब इंडस्ट्री वगैरह सब बंद थी, तो उसमें जो प्रदूषण वाला पानी है उसमें नदियों में नहीं जाता था, तो नदियाँ एकदम क्लियर हो गई थी, क्लीन हो गई थी। उसी प्रकार से हवा भी स्वच्छ हो चुकी थी। तो अभी इतने सारे जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहाँ पर धुआं प्रदूषण होता है, मशीनें चलती हैं जहाँ कहीं डीजल पेट्रोल के भी होते हैं, और कुछ ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया है जो इलेक्ट्रिसिटी से तो चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जहाँ से धुआं बहुत निकलता है, ठीक है। वो भी हमारे जो वातावरण को हैं प्रदूषित करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये टेक्नोलॉजी है कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, और दूसरा इसमें ये है कि ये जो वायु होती है उसको शुद्ध करती है,
ठीक है, प्यूरीफाई करती है, तो हमें शुद्ध वायु मिलेगी, जो कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे सोख लेते हैं, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसी प्रकार से वो ऑक्सीजन निकालते हैं, वो दिन के समय ही ये प्रक्रिया होती है। इसके बाद में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो एक दूसरे से हम डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और जो पीपल का पेड़ होता है वो 24 आवर हमें ऑक्सीजन देता है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये है हम जो बेटर टेक्नोलॉजी है, इनिशियल फेस है, अभी आप ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपने मिस कर दिया हो पहले, जैसे स्काईवे प्रोजेक्ट है, मिस कर दिया हो, स्काईवे प्रोजेक्ट मतलब उसमें धुआं प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन उसमें कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि उसमें हवा प्यूरीफाई हो। ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान पर हम जा सकते हैं, स्पीड से जा सकते हैं, 1 घंटे में हम 500,000 किलोमीटर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो मौका यदि आप चूक गए हों, और इसके बाद में सोलर ग्रुप में आप मौका चूक गए हों, वहाँ पर अगर VIP शेयर नहीं ले पाए हैं, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अभी यहाँ पर जो पैकेज शुरू होते हैं, मिनिमम अमाउंट $100 से शुरू होता है। ठीक है, तो $100 में आपको यहाँ पर अभी 51,000 आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में आप जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से भी आपको फ्री में कॉइन मिल जाते हैं। इसके बाद में आप रेफरल लिंक जनरेट होता है, और लोगों को आप सामने किसी को रेफ़र करते हैं तो उनसे भी आपको मिल जाते हैं। उसमें एक कंडीशन है, आपकी KYC होना चाहिए, फुल KYC होना चाहिए, तभी वो प्री-IPO शेयर आप यूज में ले सकते हैं। यदि आपकी KYC नहीं होगी तो आपके जो प्री-IPO शेयर हैं वो 1 महीने के बाद डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो KYC आप कर लीजिए। KYC यदि आप नहीं करते हैं, किसी और बंदे को आप रेफ़र करते हैं, वो KYC कर लेते हैं, आपकी नहीं होती है, तो उसका भी लॉस होता है, दोनों तरफ से लॉस होता है, आपका भी लॉस होता है, उनका भी लॉस होता है। तो आप किसी को रेफ़र करने से पहले अपनी KYC पहले करें। ठीक है, तब किसी को आप रेफ़र करें। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आने वाली हैं, आती रहती हैं, जो अपने प्री-IPO शेयर दे रहे हैं, और उनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, देखिए, हम अमीर बनने के लिए, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट करने के लिए, पैसे अधिक बनाने के लिए हम कोशिश करें। ठीक है, हाँ, लॉस हो जाए ये अलग बात है, लेकिन कोशिश ही ना करें तो गलत बात है ना। ठीक है, तो कोशिश हमें ज़रूर करना चाहिए, हर जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो चाहे कोई भी मार्केट हो, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया हो, या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है तो हमें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और फिर तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस आते हैं जहाँ पर वो लॉस हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, नए नए लोग होते हैं, और इतना एक्सपीरियंस भी उन लोगों को नहीं होता है, और ऐसे पचड़े में पड़ जाते हैं वो लोग कि छोड़कर चले जाते हैं, या तो उनको नॉलेज नहीं होता है किस तरह से हमें इसको रन अप करना है, लोगों को किस तरह से हमें लाना है, किस तरह से हमें इसका बिजनेस का जो प्लान है, मॉडल है, वो किस तरह से हमें इसका मॉडल क्रिएट करना चाहिए, नहीं पता होता, तो लॉस होता है उसमें। तो ऐसे बिजनेस से ऐसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए जिसका बैकग्राउंड हाई बैकग्राउंड होने से भी कुछ नहीं होता है। देखिए, जिस बंदे के माथे पर ऐसा लिखा तो नहीं है कि ये बंदा हमारे साथ फ्रॉड करेगा आगे साथ, तो हमें इसके साथ नहीं ज्वाइन होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बैकग्राउंड भारी होने से भी कुछ नहीं, जो फ्रॉड करेगा तो वो तो करेगा ही, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कोई भी आप बिजनेस या किसी भी बिजनेस में आप निवेश ज़रूर करें, और आप भले ही आप जॉब करते हो, डॉक्टर मत हो, वकील, इंजीनियर, कुछ भी हो आप। देखिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे ज्वाइन हैं, भले वो डॉक्टर भी हैं, ठीक है, इंजीनियर भी हैं, वकील भी हैं, मास्टर भी हैं, पुलिस फोर्स, आर्मी वाले भी हैं, लोगों की कॉल आती है वो भी निवेश करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग निवेश नहीं करते, जॉब भी करते हैं, निवेश भी करते हैं। ठीक है, आप अगर जॉब करते हैं, आपके पास इतना, गरीब भी है हमारे पास, ठीक है, गरीब लोग भी हैं, उनको भी मैं बताता हूँ, लेकिन जो समझता है इन बात को, देखिए बहुत सारे पहले प्लान आए हुए हैं, और वो उन लोगों ने जो ठगी की है, लोग फ्रॉड करके चले गए, तो इस वजह से लोग डरते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, पहले था ऐसा, लोग कनेक्टिविटी नहीं थी, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लोग कहीं जाकर दूर जो ऑफिस में होती है तो वहाँ निवेश करते थे, इसके बाद में वहाँ से चले जाते थे। अब ऑफिस रातों रात कहाँ गायब हो जाए, कोई किसी को पता तो होता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो कनेक्टिविटी होती है लोगों के द्वारा, हम कनेक्ट रहते हैं फ़ोन से, हमारा कनेक्टिविटी रहता है। ठीक है, लोगों से हम कनेक्ट रहते हैं,
तो इससे हमको जानकारी मिलती रहती है कौन सी ऑफिस, कौन सा बिजनेस चल रहा है, उसमें कब निवेश करना चाहिए, कब निवेश नहीं करना चाहिए। लोग क्रिप्टो करेंसी में भी जोर दे रहे हैं, उस पर भी निवेश करना चाहिए। ठीक है, अभी रिसेंटली जयपुर में इसकी ब्रांच ओपन हुई है क्रिप्टो करेंसी की, दिल्ली में भी ओपन हुई है, गुजरात में भी ओपन करने की थी, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो ओपन होगी तो चल रही है या नहीं मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यदि आप ओपन करना चाहते हैं अपना अकाउंट तो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, हम लोन भी ले सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी किस तरह से काम करती है। वही लोग आईएनआर में जो बैंक में जाकर वहाँ पर फंड डिपॉजिट कैसे करते हैं, ठीक है, पॉलिसी लेते हैं, उसमें काम करते हैं। तो आप बैंक में ही क्रिप्टो करेंसी आपको मिलेगी, लेकिन अब सभी बैंकों के पास ऐसा सिस्टम उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे साधन, बहुत सारे जो बिजनेस हैं पहले बंद हो चुके थे, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा कौन कौन से बंद हुए थे, कौन कौन से बहुत सारे फ्रॉड करके चले गए थे। आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। समझ में आया तो अभी 9 बजे से बीटर प्रोजेक्ट का जूम क्लास शुरू होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन करते हैं, और रेफरल प्रोग्राम भी है, तो 40% का आपको रेफरल इनकम जनरेट होता है, और उसमें आप कोई भी पैकेज ले सकते हैं। लेकिन जब तक आप पैकेज नहीं लेते हैं तो उसमें आपको ज्वाइनिंग करने पर 500 प्रीआईपीओ शेयर फ्री में मिलते हैं। इसके बाद में आपको यदि किसी और को रेफ़र करना तो आपको कम से कम $10 का तो आपको पैकेज बाई करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो $100 का है। लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट में यदि लेना है तो $100 का 10 इंस्टॉलमेंट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज का जो रेट है उसी रेट के हिसाब से आपको 10 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना पड़ेगा, 10 महीने तक। इसके बाद में और भी पैकेज हैं, जैसे $40 का पर मंथ है, $70 पर मंथ है, तो वो भी आप चालू कर सकते हैं। उसमें भी आपको रेफरल लिंक सभी में जनरेट हो जाएगा। लेकिन आप जब तक कोई भी पैकेज लेते नहीं हैं तब तक आपको रेफरल लिंक वहाँ से जनरेट नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए। लाइक करते रहिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि लोगों को और भी जानकारी हो। आपको जानकारी है क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो लोगों को बताइए, शेयर के बारे में जानकारी है तो उनको भी बताइए, उनको भी इन्वेस्टमेंट कराइए। कुछ नहीं तो जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। आप जॉब करते हैं तो साइड में बिजनेस पार्ट टाइम ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।